नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के कुछ गेस क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का। इससे आप लोग याद कर लीजिए। तो जिन लड़कों को याद होगा पहले से उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, और जिनको नहीं याद है प्लीज़ इसको एक बार देखकर आप लोग याद जरूर कर लेना, क्योंकि कम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। जैसे आपका पहला नंबर बाबू क्वेश्चन है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग 2 पर टिक लगाना। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, एक होता है एफ और दूसरा होता है आपका 2f। तो कौ हो गया, 2 हो गया ना, तो 2 पर ही टिक लगाना। अब देख लेना वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर में किस ऑप्शन में 2 लिखा है। आपको मैथ में भी 2 लिख सकता है, तो ध्यान देना, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है बाबू, अगला आपका क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। तो बाबू समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा आभासी और सीधा होता है। आभासी का मतलब हुआ काल्पनिक, क्या हुआ बाबू, आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। इसे याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आंख व्यवहार होता है, आंख जो होता है ना वो व्यवहार करता है, कैसे करता है। तो हमारे आंख में ना उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस याद रखना। आंसर होगा आपका तीसरा का बी नंबर उत्तल लेंस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो चौथा नंबर ये क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। देखो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग मुख्य रूप से प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 का डी नंबर प्रिज्म, ठीक है, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, ये क्वेश्चन है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किनके द्वारा बनता है। रेटिना पर किसी भी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है। तो आम नेत्र के द्वारा। आम नेत्र मतलब कि हम जैसे, मतलब कि मनुष्य के द्वारा बनता है, हम जैसे मनुष्य के आंख के द्वारा बनता है। तो आम नेत्र आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला बाबू आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग आपका है 220 वोल्ट से 100 वाट। तो इस फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो बाबू प्रतिरोध निकालना है ना। तो आपको पता है कि बाबू एक फार्मूला होता है P बराबर बाबू फार्मूला होता है आपका P बराबर V इंटू आई फार्मूला होता है। तो पहले आप ना I का मान निकाल लीजिए। I का मान निकालिएगा तो P ऊपर और V नीचे। तो P का मान यहाँ पर आपका कितना है दोस्तों, 100 वाट है ना, 100 वाट। और V का मान है 220, तो 220 ये कटाइएगा तो 0 से 0 कट जाएगा। ये 5 बार में, नीचे आपका 11 बार में। तो 5/11 तो आपका आंसर मिलेगा I का मान, करेंट का मान 5/11 मिलेगा। तो आप लोग याद रखना 5/11 आपका I का मान मिलेगा। तो जब I का मान मिल जाएगा तो R बराबर आपका होता है V/I होता है ना। तो V का मान 220 है, तो 220 रख दीजिए। और I का मान क्या मिला था 5/11, तो 5/11 हो जाएगा। हो गया ना बाबू 5/11। अब इसको कटा दीजिए, देखिए क्या करिए, ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, कितना बार में कटेगा देखिए तो 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, 44 बार में। अब जब 11 जाकर 44 में गुणा हो जाएगा तो कई बार में कितना हो जाएगा, तो आपका 484 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। देखो बाबू, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। 8 नंबर आपका प्रश्न है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में, देखो एमीटर का आ रहा है तो उसको विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम मतलब कि उसको हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे। इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 9 नंबर कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखो जी, विद्युत मोटर जो होता है ना वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा 9 का बी नंबर। इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज बचाता है। तो बाबू विद्युत जो फ्यूज होता है ना वो किससे बचाता है, तो अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, लघु पतन में होने वाली उच्च धारा के खतरे से, यानी कि दोनों से बचाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा 10 का सी नंबर, दोनों से वो बचाता है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है आपका, 11 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। बाबू विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। क्या कहते हैं बाबू, तो जनित्र कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो बाबू ऊर्जा के रूपों में ना हम लोग अनंत स्रोत सूर्य को मानते हैं। किसको मानते हैं, सूर्य को मानते हैं। याद रखना सूर्य हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सूर्य से बड़ा कोई ऊर्जा स्रोत हमारे इस पृथ्वी पर है नहीं, ठीक है।
और अगला क्वेश्चन आपका है कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 का बी नंबर, ठीक है। और आपका 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से, ये क्वेश्चन है कि CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटा है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हुआ है, यानी कि दो नए यौगिक का निर्माण किया। एक अकेले यौगिक टूटा है तो दो नए यौगिक का निर्माण किया है, और यही तो होता है आपका अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और 15 नंबर क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है, ध्यान रहे। डी नंबर में ऊष्माशोषी दिया है और सी नंबर में ऊष्माक्षेपी दिया है, तो आप लोग कहीं गलती से ऊष्माक्षेपी पट्टी के ना लगा दो, ठीक है ना, सॉरी ऊष्माशोषी पट्टी गलती से ना लगा दो, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी को आप लोग टिक लगाना, ठीक है ना। तो बाबू मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहूँगा, हमेशा वीडियो अपलोड करते रहूँगा। देखो वीडियो अपलोड करूँगा, ज़्यादा आपका टाइम तो नहीं ना लूँगा, आप उसको याद करते चलना, रिविजन करते चलना। याद नहीं होगा तो कम से कम दिमाग पर तो बैठा लोगे ना, हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा था, ये क्वेश्चन एग्जाम आया है, मैं इसको टिक लगा दूँ, ठीक है ना। तो ऐसा आपका टाइम भी बच जाएगा और आराम से कर लोगे। आप लोग सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाओ, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 230 हुआ है ना छोटू, तो आप लोग ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाओ, ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाओ। मैथ का ऑब्जेक्टिव मेरे हाथ में छोड़ो, वो तो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें टेंशन मत लो, ठीक है ना। बाकी सबका ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाओ, ठीक है। तो जिसको वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना, आपको आगे भी हम आपको बताते रहूँगा, ठीक है।